हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैप को, और डिस्कस करने के साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे इसमें। एक ये जो हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस दिए हैं, ये एक प्रैक्टिस सेट से हमने उठाया है, और इसमें ये जो 10 लोकेशन दी हैं इसको हम लोग मार्क करेंगे, और मार्क करते समय देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे मार्क करनी है, क्या तरीका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में बच्चे क्या करते हैं, मैप केवल देख के चले जाते हैं, तो सिर्फ देखने से मैप नहीं आता है जब तक कि आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे। और स्पेशली प्रैक्टिस किस पे करनी है, प्रैक्टिस करनी है अपने उसी मैप पे जो आईसीएसई बोर्ड में आता है। ठीक है, आप और किसी मैप पे प्रैक्टिस मत करना, उसका पीडीएफ ले लेना। अगर पीडीएफ नहीं है तो आई विल गिव इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, आप उस मैप पे प्रैक्टिस करो जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस ऑन योर मैप, ताकि जब हम वीडियो में डिस्कस करें तो आपको बेहतर चीज़ें समझ में आए, कैसे चीज़ें प्लॉट करनी है, क्या तरीका यूज़ करना है, और अगर कोई आप गलती कर रहे हो तो भी वो चीज़ समझ में आ जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या हमें मार्क करनी है। अब यहाँ पे देखो कैसे क्या टेक्निक यूज़ करी जाएगी, वो आईसीएसई क्लियरली लिख देता है कि आपको मार्क किस तरीके से करना है, शेड करना है, क्या टेक्निक यूज़ करनी है उस लोकेशन को बताने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, मार्क एंड लेबल द लॉन्गिट्यूड 82.30। तो हमने मैप पे सारी लोकेशन ऑलरेडी मार्क करी हुई हैं। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमें 82.30 की लाइन मार्क करनी है। अब देखो, अब ये मार्क करते समय एग्जैक्टली तो कोई भी नहीं मार्क कर सकता, लेकिन हमें नियर एक्यूरेट यहाँ पे मार्क करनी है। अब अगर कोई ये लाइन है 82.30 की, अब अगर कोई इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दे, या कोई इंडिया के बीचों बीच से यहाँ से पे ड्रॉ कर दे, कोई यहाँ ड्रॉ कर दे, या कोई इस जगह, तो ये गलत हो जाएगा। बस मार्क करते समय ध्यान क्या रखना है कि ये उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश यहाँ पे तो हो नहीं सकता, ठीक है, वो हल्का सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन यूपी, और ध्यान रखना है कि ये इन रिवर्स को कट करता हुआ है, महानदी, ठीक है, फिर ये रिवर है, सोन रिवर है, ठीक है, इन रिवर्स को, क्योंकि ये जो लाइन है ये कितने स्टेट से जाती है, 5 स्टेट से, यूपी, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, देन आंध्र प्रदेश, और फिर बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये जो लाइन है, अब इसको डॉटेड भी आप यूज़ कर सकते हो, इसमें टेक्निक आप इस तरीके की भी लिख सकते हो, डॉटेड लाइन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमने बस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है, और सिंपली यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, एरो का यूज़ करके यहीं पे लिख दिया है 82.82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और ब्रैकेट में जिस भी नंबर का वो क्वेश्चन है, फर्स्ट है तो हमने फर्स्ट लिख दिया, ताकि एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम ना हो चेक करते समय। ठीक है, तो ये हमारी पहली लोकेशन हो गई। सिंपली अब ये रफली हैंड से नहीं करना है, यू हैव टू यूज़ स्केल, फ्री हैंड से लाइन नहीं ड्रॉ करनी है। मैप जितना क्लियर होगा, जितना आप साफ मैप बनाओगे, उतना नंबर आसानी से मिलेगा, और ये 10 मार्क्स बहुत आसान है अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो। ठीक है, सेकंड लोकेशन क्या बोली गई है, यहाँ पे मार्क करना है हमको कोल फील्ड्स। ठीक है, एक ही कोल फील्ड है झारिया। अब ये थोड़ा लोकेट करना मुश्किल हो सकता है, तो इसके लिए पता होनी चाहिए झारिया कोल फील्ड कहाँ है, झारखंड में है। ठीक है, अब यहाँ झारखंड की लोकेशन, अब यहाँ पे नीचे चलें तो यहाँ पे तमिलनाडु, तमिलनाडु से ऊपर बढ़ेंगे तो थोड़ा यहाँ पे आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद यहाँ पे क्या है, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे इस मैप में ये 2 रिवर याद रखना, दिस इज़ दामोदर रिवर, तो दामोदर रिवर और इसके बीच में ये जो एरिया है ये झारखंड का है, तो इसी एरिया में आपको ये सी मार्क करना है। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है, अब यहाँ पे शेड या कोई एरिया नहीं बनाना है, यहाँ पे इन्होंने सिंपली क्या लिखा है, मार्क सी, यानी जहाँ पर भी कोलफील्ड है झारिया की, वहाँ पे बस आपको क्या मार्क कर देना है, सी। तो बहुत आसान है, आपने सीधे लिख दिया यहाँ पे सी, और फिर एरो का यूज़ करके यहाँ पे लिख दिया झारिया कोलफील्ड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ब्रैकेट में क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखें, ताकि एग्जामिनर को चेक करने में ईजी हो। जितना ईजी एग्जामिनर के लिए आप करोगे, उतने नंबर आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने सी मार्क कर दिया। अब ये सी थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन अब अगर कोई सी यहाँ पे बना दे तो बिल्कुल गलत, यहाँ बना दे अगेन इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, इसके थोड़ा सा इधर उधर आप बना सकते हो इतने एरिया में, लेकिन बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। ये यहाँ पे बना दिया तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ये तो बिहार वाला एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, शेड एंड नेम द गल्फ ऑफ कच्छ। अब यहाँ पे क्या करना है, शेडिंग टेक्निक यूज़ करनी है, और नेम ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ ये बताना है, कहाँ है गल्फ ऑफ कच्छ। अब गल्फ ऑफ कच्छ, यहाँ पे इंडिया में 3 गल्फ है, हमने पहले जो वीडियो बनाया है उसमें बताया है। इसमें एक गल्फ ये है, एक गल्फ ये है, और एक गल्फ क्या है, नीचे है।
ठीक है। तो ये कौन सा है, यही है हमारा गल्फ ऑफ कच्छ। अब इसको क्या करना है, शेड करना है। तो यहाँ पे हमने हल्का सा पेंसिल से क्या कर दिया है, इसको शेड कर दिया और शेड करके एरो का यूज़ करके यहाँ पे लिख दिया गल्फ ऑफ कच्छ। तो ईजी और नीट एंड क्लीन वर्क करना है। देन दूसरा गल्फ, यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबत है या गल्फ ऑफ कैम्बे भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा गल्फ हो गया। फिर और नीचे आ जाए कोस्ट लाइन से, तो यहाँ पर हमारा तीसरा गल्फ है गल्फ ऑफ मन्नार। क्लियर है, ठीक है। तो गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ मन्नार। तो हमसे पूछा गया था गल्फ ऑफ कच्छ, तो हमने ये मार्क कर दिया गल्फ ऑफ कच्छ। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, रिवर। एक रिवर जरूर पूछी जाती है, ठीक है। यहाँ पे रिवर कौन सी पूछी गई है, रिवर गोदावरी, ठीक है। तो गोदावरी रिवर कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे 4 मेन रिवर हैं, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में जो अपना वाटर ड्रेन करती हैं, इस तरफ बे ऑफ बंगाल है। अब ये रिवर कौन सी है, दिस इज महानदी, मार्क कर लो इसमें को, ठीक है। महानदी रिवर है। अब ये क्रोनोलॉजी ये याद रखो, ऑर्डर, सबसे ऊपर महानदी, महानदी के बाद ये वाली जो रिवर है गोदावरी, गोदावरी के बाद ये वाली रिवर कृष्णा, एंड सबसे ये नीचे वाली रिवर कावेरी। तो जो आप लोगों को मैप दिया जाएगा उसमें ये जो रिवर बनी है ये प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। ये कौन सी, महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब सिंपली क्या करना है, अब यहाँ पे ब्लू पेन ये सब यूज नहीं करना, सिंपली क्या करोगे, बस इसको एरो बना करके यहाँ पे मार्क कर दोगे गोदावरी, ठीक है। तो यानी कि साफ समझ में आ रहा है ये जो रिवर है ये कौन सी है, गोदावरी। दिस इज आवर 4th। Coming to question number 5. Question number 5 says, use an arrow to point at a densely populated state in South India. अब साउथ इंडिया में डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट बतानी है, ठीक है। डेंसिटी वाइज कौन सी सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, तो यहाँ पर हमें डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट साउथ इंडिया में बतानी है। तो साउथ इंडिया में डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है पता होनी चाहिए, केरला। केरला सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है। कितनी यहाँ की डेंसिटी है, 860 पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में केरला में कितने लोग रह रहे हैं, ये इतने 860। क्लियर है, डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट पूछी गई है, तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, केरला। अब यहाँ पे हमें शेड नहीं करना है, यहाँ पे हमें कुछ पैटर्न नहीं बनाना है, बस सिंपली एरो का यूज करके हमें क्या बता देना है, दिस इज केरला। क्लियर है, तो केरला हमने मार्क कर दिया। या यहाँ पे अगर आप बना भी देते हो पैटर्न तो गलत नहीं है, लेकिन अब बुक उसमें क्वेश्चन में क्या लिया है कि एरो यूज करना है, ठीक है। इसलिए हमने एरो का यूज करके सिंपली उसको पॉइंट आउट कर दिया कि केरला इज द व्हाट, डेंसेस्ट स्टेट इन साउथ इंडिया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया गया है, पूछ रहे हैं मार्क विद एन एरो एंड नेम द नॉर्थ ईस्ट मानसून ओवर बे ऑफ बंगाल। अब हमें एरो का यूज करना है और नाम बताना है नॉर्थ ईस्ट मानसून का। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून को क्या बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून। अब ये जो एरोज हमने बनाए हैं, ठीक है, 2 एरो 3 एरो भी काफी हैं, लेकिन डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। 2 एरो से भी डायरेक्शन क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो एरोज हैं इनकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो इस तरीके की हमारी डायरेक्शन है। वहीं पे अगर हमें साउथ वेस्ट पूछते तो हम यहाँ पे बना देते, अगर साउथ वेस्ट मानसून पूछते तो हम इस तरीके के एरो बना देते, ठीक है। उसको क्या करते हैं, शेड कर दो। यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाते हैं साउथ वेस्ट मानसून। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, नॉर्थ ईस्ट मानसून पूछा गया, तो हमने इस तरीके से एरो बना करके फिर एरो को भी बताओगे कि ये एरो क्या बता रहे हैं, तो किसी एक एरो को डिनोट करते हुए हमने दिखा दिया रिट्रीटिंग मानसून, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। Now coming to question number 7th, shade a region with a black soil, ब्लैक कॉटन सॉइल। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, शेड यूज करना है, ठीक है। तो यानी कि जहाँ पर भी ब्लैक सॉइल वाला रीजन है, तो ब्लैक सॉइल वाला रीजन कहाँ है, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। अब इस डेक्कन प्लेट्यू के बीच में आपको इस तरीके से कोई भी पैटर्न ड्रॉ करके, अब यहाँ पे सर्किल भी कर देते तो भी ये क्लियर होता, ठीक है, पूरा रीजन नहीं। अब ये हमने सिंपली इसको शेड करा और इसको एरोज का यूज करके क्या करा, ब्लैक सॉइल वाला जितना भी रीजन है, जहाँ जहाँ ब्लैक सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉटन, ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कॉटन के प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों, क्योंकि इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये हमारा ब्लैक सॉइल वाला रीजन हो गया, ठीक है। हमने शेड कर दिया, मार्क कर दिया ये एरो का यूज करके। और एक चीज़ और इसमें बता दें कि जब भी कभी नाम वाम लिखो तो हमेशा ब्लॉक लेटर्स का यूज़ करना एग्जाम में, ठीक है। और पेंसिल से ही कोशिश करना लिखना, या ब्लैक पेन का जो ये लिखने वाला चीज़ है, जितना नीट बनेगा, बार बार हम एक बात पे फोकस करें, जितना नीट होगा ये मैप उतने नंबर आसानी से मिलेंगे। जितना एग्जामिनर को समझने में दिक्कत होगी उतने वो नंबर काटेगा। क्वेश्चन नंबर 8, मार्क द रिवर चंबल। चंबल रिवर पूछी गई है, तो जब तक कि रिवर पता नहीं होगी तो मार्क भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब चंबल रिवर कहाँ है, तो ये है हमारी चंबल रिवर, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। जैसे ये चंबल रिवर है, ठीक है, चंबल के बाद यहाँ पे ये रिवर बेतवा, ठीक है। ये रिवर कौन सी है, सोन, चंबल, बेतवा, सोन। ये कौन सी रिवर है, केन रिवर है ये, ठीक है।
चंबल, बेतवा रिवर, के ये सोन रिवर, दिस इज केन रिवर, ठीक है। इन दोनों को लिंक करा जा रहा है, अभी ये पूछा नहीं जाएगा, दोनों को लिंक करा जा रहा है। इसके बाद ये वाली रिवर, ये यमुना रिवर है, क्योंकि ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, यमुना की। और यमुना कहाँ मिल रही है, गंगा में। ये दिस इज रिवर गंगा, ये वाली रिवर याद रखनी है। और ये दो इंपॉर्टेंट रिवर ये भी हैं, नर्मदा, ऊपर वाली कौन सी है, नर्मदा, नीचे वाली तापी, ठीक है ना। ये लिखते चलो साथ में, ताकि प्रैक्टिस अभी आगे रिवर से ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे याद रखना। ये नर्मदा हो गई, तापी हो गई, ये महानदी, गोदावरी, ये कृष्णा, कावेरी, देन यहाँ पर चंबल, बेतवा, सोन, यमुना, गंगा, और ये हमारी है इधर ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। ये कौन सी रिवर है, ब्रह्मपुत्रा। ऊपर अगर देख लें तो यहाँ से ये जो ये रिवर है, ये कौन सी है, इंदस, ठीक। इंदस के बाद नीचे झेलम, ठीक है, इंदस, झेलम, चेनाब, रावी, ठीक है। फिर एक व्यास नदी है जो यहीं से निकलती है, यहीं पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद ये वाली जो रिवर है, ये कौन सी है, दिस इज सतलज, ठीक है। तो इसमें जो रिवर है ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है, रिवर चंबल हो गई, ठीक। उसके बाद कहा गया है मार्क विद अ डॉट एंड नेम दिल्ली, यानी डॉट का यूज़ करना है और दिल्ली, उस डॉट का नाम दिल्ली रख देना है। यानी कि इसमें क्या करना है, सिंपली ये हमें डॉट ऐसे बनाना है, दिल्ली की लोकेशन। अब दिल्ली को यहाँ पे नहीं बनाएगा, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली, अब दिल्ली एकदम ऊपर यहीं पे नहीं, यहाँ पे नहीं बना देनी है, ठीक है। यहाँ एकदम शुरुआत में बना दोगे गलत हो जाएगा, तो थोड़ा बीच में बनाना है इसके। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, क्योंकि दिल्ली जो यमुना है उसके राइट बैंक पे लोकेटेड है, ठीक है। तो राइट बैंक पे बनाना है, यहाँ पे अगर कोई बना देगा तो ये गलत मार्क हो सकता है एग्जामिनर नंबर काट ले। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो दिल्ली है इट इज़ लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर यमुना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड लास्ट हमारी क्या है, शेड एंड नेम द कोस्टल प्लेन दैट रिसीव्स रेनफॉल इन अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर में कौन सा कोस्टल प्लेन है जो रेनफॉल रिसीव करता है, तो ईस्टर्न घाट रिसीव करता है। और कोस्ट कौन सा है, तो ये कोस्ट है, ठीक है। हमने जो एक मानसून वाला वीडियो बनाया है उसमें हमने बताया था कि जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, यही वाले ये जो एरो बने, इसकी वजह से किस पार्ट में रेन होती है, ये वाले पार्ट में, और इस पार्ट को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। केवल और केवल यही वाला रीजन होता है जो इस नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से इंडिया में बारिश रिसीव करता है, ठीक है। तो ये हमारी मैपिंग हो गई, इसमें हमने शेड टेक्निक देख ली, ठीक है। और बहुत ज़्यादा देखो इसमें साफ साफ ICSE वाले लिख देते हैं जो आपको टेक्निक यूज़ करनी है। बस ध्यान रखना है कि क्रेयॉन्स का यूज़ मत करना, ठीक है, कम से कम गंदगी करना, ठीक है ना, क्योंकि नीट एंड क्लीन जितना ज़्यादा फिगर बनाओगे उतने नंबर मिलेंगे, ठीक है। सिंपली बस पेंसिल का यूज़ करके अट्रैक्टिव मैप बनाया जा सकता है, ठीक है। और इस वीडियो का लिंक इसका PDF जो है वो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो थ्रू इट। इस तरीके की जो मैप प्रैक्टिस है इसके वीडियो और भी आते रहेंगे। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, कीप योरसेल्फ हेल्दी। थैंक यू सो मच।